अष्टवक्र कहते हैं, बेटा तू चाहे जितने शास्त्र पढ़ ले, जितनी बार सुन ले, फिर भी तुझे असली स्वास्थ्य, मन की सहजता नहीं मिलेगी जब तक तुम सब कुछ भूल नहीं जाता। रूमी का कोट याद आ गया, फ्लूट इज एम्प्टी इज द ब्रेथ दैट फ्लोज। बच्चे को समझाना आसान होता है। बच्चे को समझाएगा कि मेरे साथ सफाई कर दे नदी की, तो वो तेरी हेल्प कर देंगे। पर अगर किसी 40 साल के, 50 साल के, 60 साल के बंदे को समझाएगा, वो मर्द को दर्द नहीं होता वो वाला, वो उसको पहले सब पता होता है, तो पहले से ज्ञानी होता है। तो जब तक तू सब कुछ भूल नहीं जाता, यहाँ भूलना का मतलब परीक्षा वाली भूल नहीं है, यहाँ भूलना है तो क्या, दिमाग की धारणाएं, परिभाषाएं, मुझे क्या होना चाहिए, दुनिया कैसी है, मेरी कहानी, ये पूरी आइडेंटिटी है, सबको ढीला छोड़ देने को बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र भी अक्सर एक नया बोझ बन जाते हैं। पहले मन कहता है मैं दुखी हूँ, अब मन कहता है मैं ज्ञानी हूँ, मैं साधक हूँ, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए। तो कबीरा, तो मैं सत्य हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, ग्रंथों में से पढ़ के जो ऋषियों ने किया, जो ऋषियों ने लिखे, उन्हें पढ़ के कोई मतलब गली का गुंडा भी बोलेगा कि मैं ज्ञानी हूँ, बोलने से कुछ नहीं होता। मैं ही सत्य हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, इट्स जस्ट अ मेंटल कंसेप्ट, इट्स ऑल बुलशिट which feeds your ego। अभी बच्चों उदाहरण ले लो, एक बच्चा खेल रहा है, गिरा, उठा, फिर से खेलने लगा। वो मैं गिर गया का तीसरे नहीं लिखता, वो मेरी इमेज खराब हो गई की बायोग्राफी नहीं बनाता, बस घटना होती है, खत्म। हम बड़े लोग गिरते हैं, 3 दिन क्यों गिरा, किसने देखा, क्या सोचा, कौन क्या कर रहा है, यही बीमारी है। अष्टवक्र बोलते हैं इतना मत पकड़, छोड़ दे, भूल जाओ। मान लो बच्चे, तुमने कोई बहुत भारी बैग, झोला उठाया हो, अगर कोई बोले इस बैग के बारे में 100 किताबें पढ़ो, बैग हल्का नहीं होगा। शब्दों से बैग हल्का नहीं होगा। अष्टवक्र बोले हल्का तभी होगा जब तू बैग नीचे रख देगा। शास्त्र पढ़ना बैग के बारे में नॉलेज दे सकता है, पर बैग छोड़ना अलग बात है। यह सब भूलना वही बैग छोड़ना है। तो यह श्लोक में अष्टवक्र क्या बोल रहे हैं? शांति नॉलेज से नहीं आती, पकड़ ढीली करने से आती है। और सबसे बड़ी पकड़ है मैं जानता हूं, मैं साधक हूं, मैं समझ गया। समझने को कुछ है, देयर इज नथिंग टू अंडरस्टैंड, इट्स जस्ट एवरीबॉडी मेकिंग साउंड्स इन वर्ड्स। तो इन सबको भूलना होता है। अगेन सेम, फ्लूट इज एम्प्टी इज द ब्रेथ दैट फ्लोज, दैट मेक्स द साउंड। तो लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च क्या बोलती है? Neuroscience links self-story processing to default mode network activity practices that loosen identification can reduce DMN dominance and increase present-centered attention। तो क्या ज्ञान जोड़ता है, मुक्ति अक्सर घटाने में होती है। ज्ञान इकट्ठा करता है, मुक्ति अक्सर घटाने में होती है। कचरा साफ करने में होती है, इकट्ठा करने में नहीं।